सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हम बात करेंगे प्रश्न की। प्रश्न आपको बहुत सारे जवाब बहुत सुंदरता से देता है, लेकिन एक ही मांग है कि आप अपने जो प्रश्न है उसको बहुत सटीक और एकदम पिन पॉइंट प्रश्न लिखें। इससे जवाब भी आपको बहुत सटीक, सुंदर और पिन पॉइंट मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं विदेश जाने के प्रश्न की। जी, आज के समय में जब कोरोना काल चल रहा है तो आने जाने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत बड़े हुए हैं और ट्रैवलिंग अब्रॉड भी हर देश में पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति, उन्होंने मुझे से एक प्रश्न किया कि अनुराधा जी, मैं वापस ट्रैवल कब कर पाऊंगा? उन्हें किसी कारणवश घर आना पड़ा था, इंडिया आना पड़ा था और उसके बाद काम के सिलसिले में उनका परिवार भी वहां रहता है, तो ऐसे में उनको जाना भी पड़ रहा था। 1.5 महीना हो गया था, वो नहीं जा पा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने पूछा कि मैं कब और कैसे ट्रैवल कर पाऊंगा। तो हमने उनका प्रश्न लगाया, जब हम विदेश गमन की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में द्वादश भाव देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक चीज और आप लोगों को यहाँ डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि जब हम किसी अड़चन को देखना चाहते हैं तो षष्ठम भाव जो होता है वो अड़चन बताता है। इन दोनों चीजों को लेकर ही हम इस प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा कि जो लग्न है वो ऋषभ लग्न, उस पर राहु बैठ कर आता है। और द्वादश भाव जो कि चर राशि है और मेष राशि है, उसमें मेष का जो लॉर्ड है मंगल, वो वहीं बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में द्वादश भाव जो है वो बहुत स्ट्रांग है। हम ये बोल सकते हैं कि आप बहुत जल्दी ही डेफिनेटली जाएंगे, अ, वापस जाएंगे। अब लग्न पर राहु बैठकर आया है तो वो आपको उपाय भी बताता है, क्योंकि वो आपके 1 5 9 को दृष्ट कर रहा है। वो बताता है कि यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति से काम करें जो कि आपकी जाति का ना हो, विजातीय हो, तो आपका काम जल्दी होने की संभावना है। साथ ही आप यदि किसी की मदद भी कर दें जो विजातीय व्यक्ति की, तो भी आपका काम जल्दी होने की संभावना है। तो ये हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रमा क्योंकि मैंने एक सरसरी नजर नक्षत्र पे भी डाली थी, तो मैंने देखा कि उनका जो मंगल है वो भरणी नक्षत्र में है, जो कि ट्रैवल का नक्षत्र है। तो ये सारी चीजें एकदम खुलकर आ गई कि हाँ, वो ट्रैवल तो उनका होगा ही होगा। अब उनका चंद्रमा जो था वो तृतीय भाव का स्वामी होकर नवम भाव में बैठा हुआ है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम देखते हैं कि अड़चन कहाँ से आती है, तो षष्टमेश जो है वो नवम भाव में जाके बैठा हुआ है, वो लग्नेश भी है। तो ये बताता है कि नवम भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। नवम भाव आपके पिता को बताता है, यानी पिता के बहुत सारे इश्यूज होंगे जिसके कारण वो उनको सॉल्व कर रहे हैं, या फिर पिता का मन जो है वो बैठ रहा है कि उनके बेटे जाने वाले हैं। तो मैंने आप उनसे पूछा कि क्या आपके पिता का मन खराब हो रहा है? तो उन्होंने बताया हाँ, कुछ उनके इश्यूज हैं जो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि आप उनके इश्यूज अच्छे से सॉल्व करें और किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की सहायता लें जो कि आपकी कम्युनिटी, आपके कास्ट को बिलोंग नहीं करता है, तो आपका काम जल्दी होने की संभावना पूरी पूरी है। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने ऐसा किया। दोनों दोनों ही उपाय उन्होंने किए। और अम, मजे की बात यह है कि राहु का नंबर, पहले उनकी जो टिकट बनी थी वो 23 तारीख की बनी थी, लेकिन फिर उनको एक एसएमएस आया कि भाई आपकी जो टिकट है वो 24 तारीख की बन गई। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो 4 नंबर आता है, जो कि राहु का नंबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्योंकि उनका प्रश्न बहुत ही सटीक था, इसी कारण उनको उपाय भी मिल गया और वो उनको उनके आंसर भी मिल गए। हमें ये भी मालूम पड़ गया कि क्या चीज करने से या किन बाधाओं को ओवरकम करने से उनका जाना बहुत अच्छे से सफल और संभव हुआ। तो फिर आपको ये प्रश्न कैसा लगा, हमें डेफिनेटली लिखकर बताएं। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें,
उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।